चैनल फन की काजल। आई वॉज सर्चिंग ऑल ओवर द यूट्यूब, सीटी एग्जाम कहर ढा रहा है, सो मैंने भी सोचा कि हरियाणा जी के देखते हैं, बट कहीं कुछ ऑथेंटिक इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कोई ढंग का मटेरियल मिला ही नहीं। तभी सोचा क्यों ना खुद पढ़ के समझा जाए और अपने दोस्तों को समझाने लगी। तो विद द हैवी डिमांड के साथ दोस्तों ने कहा यार हमें भी पढ़ा दे, तो सोचा क्यों ना हरियाणा जीके की एक सीरीज शुरू कर दी जाए जिसमें हरियाणा जीके की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से लेकर डांस, फोक डांस सब कवर कर देंगे। तो बस मेहनत मेरी होगी और एक वादा आपका कि हर क्लास में रेगुलर रहेंगे। एवरी सिंगल क्लास इज मैंडेट। और वीडियो नॉलेजेबल लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा ब्रो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हरियाणा जीके सीरीज इन इंग्लिश, एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही होगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा एज अ सेपरेट स्टेट। डिमांड, इसकी डिमांड कब से शुरू हुई थी? आफ्टर द रिवोल्ट 1857। हम सभी जानते हैं मंगल पांडे, इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया था। सो आफ्टर दिस रिवोल्ट हरियाणा वॉज मर्ज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द पब्लिक प्रोविंस इन द ईयर 1858। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए उस टाइम पे हरियाणा पंजाब अलग अलग नहीं थे, बस जो एरिया उस टाइम पे क्लासिफाइड था तो उस एरिया में एक डिस्क्रिमिनेशन लेकर के आए थे हरियाणा और पंजाब के बीच में ब्रिटिशर्स। जो रियल डिमांड शुरू हुई थी, जो रियल लड़ाई शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी 1907 में। और ये डिमांड को लाने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय जी एंड अरुणा असफ अली। These were two prominent leaders of Indian national movement. इंडियन नेशनल मूवमेंट इनके द्वारा चलाई जा रही थी, ऑल ओवर इंडिया चलाई जा रही थी वैसे तो, लेकिन दोनों ने एक सेपरेट स्टेट नेम्ड एज हरियाणा इन दोनों ने शुरू किया था। फिर कुछ समय बाद एक हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी फॉर्म की गई और इनकी भी सेम डिमांड थी कि हमें एक अलग प्रोविजन चाहिए पंजाब से, जिससे कि अलग ऑटोनोमस हरियाणा स्टेट का दर्जा मिल सके। और इसे शुरू लीडर के अंडर गाइडेंशिप में चला जा रहा था, ये चल रहा था श्री राम शर्मा जी। हालांकि इनका एफर्ट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ये कमेटी इतना अच्छी भी नहीं बन पाई और इतने एफर्ट्स भी कुछ नहीं लग पाए थे। फिर 1926 में दिल्ली सेशन था, इसमें डिमांड उठी थी कि हरियाणा रीजन को पंजाब से अलग करके दिल्ली के कुछ प्रोविंसेस के साथ ऐड कर दिया जाए। और इसे लीड करने वाले थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के चेयरमैन, जो कि स्वागत कमेटी के मेंबर थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन जिनकी स्वागत कमेटी थी, वो ऑल इंडिया लीग चेयरमैन थे। उन्होंने 1926 में दिल्ली सेशन में एक डिमांड रखी थी कि हरियाणा को पंजाब प्रोविंस से अलग करके दिल्ली के कुछ एरियाज के साथ ऐड कर दिया जाए। एंड ऑब्वियसली रद्द कर दिया था, इस डिमांड को ही रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1928 में दिल्ली रीजन कांग्रेस कमेटी ने इस डिमांड को फिर से उठाया गया। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ऐसी कॉन्फ्रेंस जहां सारी पार्टीज मिला करती थी, उसमें उन्होंने इस डिमांड को फिर से उठाया कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली के कुछ प्रोविंसेस को ऐड कर दिया जाए और एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। बट यहाँ पे भी इनकी अपील रिजेक्ट कर दी गई। ड्यूरिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जियोफ्रे कॉर्बेट, ही वॉज द वाइसरॉय एट दैट टाइम। इस टाइम पर जियोफ्रे कॉर्बेट ने डिमांड की थी कि जो अंबाला डिवीजन है, अंबाला डिवीजन मतलब उस टाइम पे एग्जैक्ट बस वो एक पर्टिकुलर रीजन था। उन्होंने बोला अगर पूरा एरिया नहीं करना है तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये मुद्दा उठाया गया कि अंबाला प्रोविंस को पंजाब प्रोविंस से अलग कर दी जाए। और सबसे मेन चीज थी कि गांधी जी ने इस चीज को सपोर्ट किया था। आफ्टर दैट 9 दिसंबर 1932 दीन बंधु गुप्ता जी, इन्होंने भी सेम डिमांड को रेज किया ऑल इंडिया लिंग्विस्टिक कॉन्फ्रेंस में। यानी कि भाषाई तौर पर जो कॉन्फ्रेंस चलती थी, किसी का भी डिवीजन हो, किसी का मर्जिंग हो, किन्हीं स्टेट्स का हो या किन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स का हो, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस रखी जाती थी। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1946 में
दिल्ली में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें दीनबंधु गुप्ता जी ने भी सेम डिमांड रेज की कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। आफ्टर दैट 1946 में दीनबंधु गुप्ता जी ने फिर से सेम डिमांड रखी, सेम कॉन्फ्रेंसेस में, इन्हीं ऑल इंडिया लिंग्विस्टिक कॉन्फ्रेंस में। तब जो कांग्रेस लीडर थे डॉक्टर पत्ताभी सीतारमैया जी, इन्होंने भी इस डिमांड का सपोर्ट किया। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इतनी डिमांड उठ रही है, अलग करने का रीजन क्या था? रीजन था लिंग्विस्टिक बेसिस। पंजाब रीजन के अंदर ही काफी ऐसे स्टेट्स थे जो पंजाबी भाषा बोलते थे, और काफी ऐसे रीजन थे, काफी ऐसा एरिया था जो हिंदी में ही बात किया करते थे हमारी। तो उनके लैंग्वेज में जो ये डिफरेंशिएशन आ रहा था, इसी को लिंग्विस्टिक बेसिस पे उन्होंने बोला, लोगों का ये डिमांड उठा कि हम लोगों को अलग कर दिया जाए, जो पंजाबी बोलने वाले उन्हें अलग रख दिया जाए, और जो हिंदी बोलने वाले उन्हें एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि हाँ उनके नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में काफी डिफरेंसेस आ रहे थे, काफी डिफिकल्टीज आ रही थी। डिमांड फॉर पंजाब प्रोविंस। अब कुछ लोग थे जिन्होंने पंजाब प्रोविंस का ही एक स्पेसिफिकेशन मांगने के लिए भी डिमांड की, सिर्फ हरियाणा को अलग करवाने के लिए नहीं, पंजाब प्रोविंस को भी, यानी कि दोनों तरफ से ही था कि दोनों लोग ही अपना अपना एक अलग स्टेट लेना चाह रहे थे। तो उसके लिए किन किन लोगों ने किस किस तरीके से डिमांड की, हम थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डालें। डिमांड फॉर पंजाब प्रोविंस, पेप्सू। पेप्सू की फुल फॉर्म क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा इंडिया आजाद हुआ था, हरियाणा उस टाइम पर पेप्सू का एक पार्ट था। हरियाणा उस टाइम पर नाम डिफरेंशिएट नहीं था, उस टाइम पर हरियाणा का एक ये जो हम वर्ड हरियाणा है वहां उस टाइम पर नहीं था ये क्लैरिफिकेशन। तो जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, उस टाइम पर जो हमारा हरियाणा, आज की तारीख का जो हरियाणा है, वो जो एरिया था वो पेप्सू के अंडर आता था। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट प्रोविंसेस का नाम दिया गया था। देन इन 1948 मास्टर तारा सिंह जी, इन्होंने भी डिमांड किया कि एक 6 स्टेट अलग से रखी जाए। उन्होंने अपने एक 6 स्टेट का डिमांड किया थ्रू हिज पेपर अजीत। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो पेप्सू की एक कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, उन्होंने भी सेम डिमांड रखा गया कि हमारा पंजाब प्रोविंस अलग कर दिया जाए, पंजाबी बोलने वालों को एक अलग एरिया दे दिया जाए। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। 1 अक्टूबर 1949 सीएम किसके, कहाँ के? पंजाब के श्री भीमसेन सच्चर जी, उन्होंने आइडिया लगाया, एक दिमाग चलाया। उन्होंने बोला कि एक सच्चर फॉर्मूला मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने पंजाब प्रोविंस को 2 एरियाज में बांटा। पहला एरिया जो पंजाबी बोलने वाला है और दूसरा एरिया जो हिंदी बोलने वाला है, और ये एक जगह पे भी होंगे। एक एरिया ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी था उस टाइम के ऊपर। हाँ जी, तो उन्होंने इन 2 एरियाज को बांट दिया। और किस तरीके से बांटा? प्रेजेंट डे ऑफ पंजाब, उन्होंने उस टाइम के ऊपर जो पंजाबी एरिया था, जो आज का पंजाब भी है, उनमें कौन कौन से आते थे? होशियारपुर, लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, बरनाला, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और लैंग्वेज इनकी पंजाबी थी, जिसकी स्क्रिप्ट गुरुमुखी रखी गई। और प्रेजेंट डे ऑफ हरियाणा, जिसमें कि रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, कांगड़ा, करनाल, तहसील्स ऑफ जगाधरी जैसे कि अंबाला आता है, नारायणगढ़, ये कुछ एरियाज उन्होंने हिंदी बोलने वाले रीजन में रखे गए। एंड हिंदी उनकी नॉर्मल लैंग्वेज रखी गई और देवनागरी वॉज देयर स्क्रिप्ट। सो वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस इन द अपकमिंग सेशंस, so stay tuned and don't forget to subscribe my channel Fun की काजल।